लखनऊ में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग। जंतर मंतर लाठीचार्ज के विरोध में लखनऊ की सड़कों पर छात्र। परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक छात्रों का विरोध मार्च। ढपली बजाकर छात्रों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। छात्रों की चेतावनी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन जारी। आज का विरोध प्रदर्शन छात्रों और युवाओं के साथ सॉलिडेरिटी है कि अब ये मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और यही नहीं, शिक्षा से जुड़े जितने भी सवाल हैं उनको आपस में समेट रहा है। तो शिक्षा एक सबसे बुनियादी चीज है और इस सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को बर्बाद किया है। इसलिए ये नई पीढ़ी का आंदोलन है और हम चाहते हैं कि शिक्षा बचाई जाए। लखनऊ बहुत बड़ा सेंटर है, इसलिए लखनऊ के लोग भी और छात्र नौजवान निकल आए हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी यही बात बोली थी, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी की बात पर इस देश का युवा यकीन ही नहीं करता, कोई भी नहीं यकीन कर सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही 2013 और 14 में वीडियो जारी करे थे कि पेट्रोल का दाम इतना होगा और गैस का दाम इतना होगा और बेरोजगारी को इतनी खत्म किया जाएगा। आज 12 साल हो चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी इस देश का अब तक का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, उसकी बात पे कोई यकीन नहीं कर सकता। मोदी सरकार के एक मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक देश विरोधी है। भाई अब सोनम वांगचुक जी हो चुके हैं, तो अब वो ऐसा होता है ना कि वो रात में होते हैं देश विरोधी, सुबह हो जाते हैं देशभक्त, शाम को फिर देश विरोधी। अभी को लद्दाख पहुंचते पहुंचते फिर जेल में डाल दें ये लोग। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये दबाव की राजनीति है। जिस मेदांता हॉस्पिटल में 15 सांसदों को मिलने नहीं दिया, वहां पे रात के 1 बजे आईसीयू में घुस के ये लोग वहां पे जूस पिला के खत्म करवाते हैं। तो ये दबाव की रणनीति है। ये सोनम वांगचुक पे जो चल सकती है पर इस देश के युवाओं और छात्रों पे नहीं चल पाएगी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु आपका। आपके चैनल का प्रदर्शन हमारा ऐसे ही जारी रहेगा जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए कि हमारे पास डिग्रियां बढ़ रही हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है, लेकिन हमें रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार के नाम पे ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। अगर ये किसान प्रेमी होती तो ये किसानों की हित की बात करती, अगर ये छात्र प्रेमी होती तो ये छात्रों की बात करती, अगर ये जवान प्रेमी होते ये भाजपा वाले तो जवानों की बात करते। लेकिन आज जब से इनकी सरकार बनी है हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही बढ़ती जा रही हैं। उद्देश्य ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगर 56 इंच का सीना होता, ये बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना होता, अगर ये 56 इंच के सीने वाले होते तो ये 7 छात्रों के सामने आते और ये 1 करोड़ जनता को मरवाने के बाद ये एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। सोचिए कितनी बेकार सरकार है। देखिए, वजह साफ है और ये पूरा देश जान रहा है कि क्या वजह है। धर्मेंद्र प्रधान एक वजह है, दूसरा अब गृह मंत्री भी एक वजह बन चुके हैं। जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं भाजपा सरकार में जो पेपर लीक हो रहा है, लगातार भाजपा सरकार किसी प्रकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देना चाहती है। अपने मंत्री जो इनके भ्रष्ट मंत्री है उनको मंत्रिमंडल में ये बड़े बड़े पद पे आसीन कर रखे हैं और किसी भी प्रकार की जवाबदेही देने से बच रहे हैं। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में अब युवा जागरूक हो चुका है, सड़क पर उतर चुका है और अब आपसे जवाब नहीं इस्तीफा लेने का काम करेंगे। जवाब तो बहुत हो चुका है। अब आपको एक जवाब सिर्फ इस्तीफा देना होगा और अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी, ना कि वीडियो कॉल, ना कि रात 8:30 बजे आके वीडियो बना के ये बताना होगा कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये तो जुमलों की सरकार है। ये तो युवा जानता ही है, किसान जानता है, नौजवान मजदूर वर्ग, हर वो वर्ग जानता है कि जुमलों की सरकार है। मोदी जी अगर कोई बात बोलते हैं तो उसको हम लोग जो है 100% सत्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जुमलाबाजी वाले लोग हैं। तो बस अब आज लखनऊ में भी युवा एक हुआ है और नेशन वाइड कॉल भी है, देश में भी युवा एक हुआ है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद।